आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचार प्रसार में आप सभी का स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव की आत्मकथा हमारी वसीयत और विरासत का चतुर्थ अध्याय, मार्गदर्शक द्वारा भावी जीवन क्रम संबंधी निर्देश। हमारा अनुभव ये रहा है कि जितनी उत्सुकता साधकों को सिद्ध पुरुष खोजने की होती है, उससे असंख्य गुनी उत्कंठा सिद्ध पुरुषों को सुपात्र साधकों की तलाश करने के निमित्त करनी होती है। साधक सत्पात्र चाहिए, जिसने अपना चिंतन, चरित्र और व्यवहार परिष्कृत कर लिया हो, वही सच्चा साधक है। उसे मार्गदर्शक खोजने नहीं पड़ते, वरन वे दौड़कर स्वयं उनके पास आते और उंगली पकड़कर आगे चलने का रास्ता बताते हैं। जहाँ वे लड़खड़ाते हैं, वहाँ गोदी में उठाकर कंधे पर बिठाकर पार लगाते हैं। हमारे संबंध में यही हुआ है। घर बैठे पधार कर अधिक सामर्थ्यवान बनाने के लिए 24 वर्ष का गायत्री पुरस्चरण उन्होंने कराया एवं उसकी पूर्णाहुति में सहस्त्र कुंडी गायत्री यज्ञ संपन्न कराया है। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण के लिए 1 लाख अपरिचित व्यक्तियों को परिचित ही नहीं, घनिष्ठ बनाकर कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलने योग्य बना दिया। अपने प्रथम दर्शन में ही 24 महापुरस्चरण पूरे होने एवं 4 बार 1-1 वर्ष के लिए हिमालय बुलाए जाने की बात गुरुदेव ने कही। हमें हिमालय पर बार बार बुलाए जाने के कारण थे। एक ये जानना कि सुनसान प्रकृति के सानिध्य में, प्राणियों के अभाव में आत्मा को एकाकीपन कहीं अखरता तो नहीं। दूसरे ये कि इस क्षेत्र में रहने वाले हिंसक पशुओं के साथ मित्रता बना सकने लायक आत्मीयता विकसित हुई या नहीं। तीसरे, वो समूचा क्षेत्र देवात्मा है। उसमें ऋषियों ने मानवीय काया में रहते हुए देवत्व उभारा और देव मानव के रूप में ऐसी भूमिकाएं निभाई जो साधक और सहयोग के अभाव में साधारण जनों के लिए कर सकना संभव नहीं थी। उनसे हमारा प्रत्यक्षीकरण कराया जाना था। उनका मूक निर्देश था कि अगले दिनों उपलब्ध आत्मबल का उपयोग हमें ऐसे ही प्रयोजन के लिए एक साथ करना है जो ऋषियों ने समय समय पर तात्कालिक समस्याओं के समाधान के निमित्त अपने प्रबल पुरुषार्थ से संपन्न किया है। यह समय ऐसा है जिसमें अगणित अभावों की एक साथ पूर्ति करनी है, साथ ही एक साथ चढ़ दौड़ी अनेकानेक विपत्तियों से जूझना है। ये दोनों ही कार्य इसी उत्तराखंड कुरुक्षेत्र में पिछले दिनों संपन्न हुए हैं। पुरातन देवताओं, ऋषियों में से कुछ आंशिक रूप से सफल हुए हैं, कुछ असफल भी रहे हैं। एक बार वे सब प्रयत्न करने और समय की मांग को पूरा करना है। इसके लिए जो मोर्चेबंदी करनी है, उसकी झलक झांकी समय रहते कर ली जाए, ताकि कंधों पर आने वाले उत्तरदायित्वों की पूर्व जानकारी रहे और पूर्वज किस प्रकार दांव पेच अपनाकर विजयश्री को वर्ण करते रहे हैं, इस अनुभव से कुछ न कुछ सरलता मिले। ये तीनों ही प्रयोजन समझने, अपनाने और परीक्षा उत्तीर्ण करने के निमित्त ही हमारी भावी हिमालय यात्राएं होनी हैं, ऐसा उनका निर्देश था। आगे उन्होंने बताया, हम लोगों की तरह तुम्हें भी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अति महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। इसका पूर्वाभ्यास करने के लिए ये सीखना होगा कि स्थूल शरीर से हिमालय के किस भाग में कितने समय तक किस प्रकार ठहरा जा सकता है और निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति में संलग्न रहा जा सकता है। सहज शीत ताप के मौसम में जीवनोपयोगी सभी वस्तुएं मिल जाती हैं। शरीर पर भी ऋतुओं का असह दबाव नहीं पड़ता, किंतु हिमालय क्षेत्र के असुविधाओं वाले प्रदेश में स्वल्प साधनों के सहारे कैसे रहा जा सकता है, ये भी एक कला है, साधना है। जिस प्रकार नट शरीर को साध कर अनेक प्रकार के कौतूहलों का अभ्यास कर लेते हैं, लगभग उसी प्रकार का वो अभ्यास है जिसमें नितांत एकाकी रहना पड़ता है, पत्तियों और कंदों के सहारे निर्वाह करना पड़ता है और हिंस्र जीव जंतुओं के बीच रहते हुए अपने प्राणों को बचाना पड़ता है। जब तक स्थूल शरीर है तभी तक ये झंझट है। सूक्ष्म शरीर में चले जाने पर वे आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं जो स्थूल शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं। सर्दी गर्मी से बचाव, क्षुधा पिपासा का निवारण, निद्रा और थकान का दबाव, ये सब झंझट उस स्थिति में रहते हैं। पैरों से चलकर मनुष्य थोड़ी दूर जा पाता है,
किंतु सूक्ष्म शरीर के लिए एक दिन में सैकड़ों योजनों की यात्रा संभव है। एक साथ एक मुख से सहस्त्रों व्यक्तियों के अंतःकरणों तक अपना संदेश पहुंचाया जा सकता है। दूसरों की इतनी सहायता सूक्ष्म शरीरधारी कर सकते हैं जो स्थूल शरीर रहते संभव नहीं। इसलिए सिद्ध पुरुष सूक्ष्म शरीर द्वारा काम करते हैं। उनकी साधनाएं भी स्थूल शरीर वालों की अपेक्षा भिन्न हैं। स्थूल शरीरधारियों की एक छोटी सीमा है। उनकी बहुत सारी शक्ति तो शरीर की आवश्यकताएं जुटाने में दुर्बलता, रुग्णता, जीर्णता आदि के व्यवधानों से निपटने में खर्च हो जाती हैं। किंतु लाभ यह है कि प्रत्यक्ष दृश्यमान कार्य स्थूल शरीर से ही हो पाते हैं। इस स्तर के व्यक्तियों के साथ घुलना मिलना, आदान प्रदान इसी के सहारे संभव है। इसलिए जन साधारण के साथ संपर्क साधे रहने के लिए प्रत्यक्ष शरीर से ही काम लेना पड़ता है। फिर वो जरा जीर्ण हो जाने पर अशक्त हो जाता है और त्यागना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा आरंभ किए गए काम अधूरे रह जाते हैं। इसलिए जिन्हें लंबे समय तक ठहरना है और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अंतराल में प्रेरणाएं एवं क्षमताएं देकर बड़े काम कराते रहना है, उन्हें सूक्ष्म शरीर में ही प्रवेश करना पड़ता है। जब तक तुम्हारे स्थूल शरीर की उपयोगिता रहेगी तभी तक वो काम करेगा। इसके उपरांत इसे छोड़कर सूक्ष्म शरीर में चला जाना होगा। तब साधनाएं भिन्न होंगी, क्षमताएं बढ़ी चढ़ी होंगी, विशिष्ट व्यक्तियों से संपर्क रहेगा, बड़े काम इसी प्रकार हो सकेंगे। गुरुदेव ने कहा, उचित समय आने पर तुम्हारा परिचय देवात्मा हिमालय क्षेत्र से कराना होगा। गोमुख से पहले संत महापुरुष स्थूल शरीर समेत निवास करते हैं। इस क्षेत्र में भी कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। इनके बीच निर्वाह करने का अभ्यास करने के लिए एक एक साल वहां निवास करने का क्रम बना देने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त हिमालय का हृदय, जिसे अध्यात्म का ध्रुव केंद्र कहते हैं, उसमें 4 दिन ठहरना होगा। हम साथ रहेंगे। स्थूल शरीर जैसी स्थिति सूक्ष्म शरीर की बनाते रहेंगे। वहाँ कौन रहता है, किस स्थिति में रहता है, तुम्हें कैसे रहना होगा, ये भी तुम्हें विदित हो जाएगा। दोनों शरीरों का, दोनों क्षेत्रों का अनुभव क्रमशः बढ़ते रहने से तुम इस स्थिति में पहुँच जाओगे जिसमें ऋषि अपने निर्धारित संकल्पों की पूर्ति में संलग्न रहते हैं। संक्षेप में यही है तुम्हें 4 बार हिमालय बुलाने का उद्देश्य। इसके लिए जो अभ्यास करना पड़ेगा, जो परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी, ये उद्देश्य भी इस बुलावे का है। तुम्हारी यहाँ पुरस्चरण साधना में इस विशिष्ट प्रयोग से कोई विघ्न ना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीरधारी उसी क्षेत्र में इन दिनों निवास करते हैं। पिछले हिमयुग के बाद परिस्थितियाँ बदल गई हैं। जहाँ धरती का स्वर्ग था, वहाँ का वातावरण अब देवताओं के उपयुक्त नहीं रहा, इसलिए वे अंतरिक्ष में रहते हैं। पूर्व काल में ऋषिगण गोमुख से ऋषिकेश तक अपनी अपनी रुचि और सुविधाओं के अनुसार रहते थे। वह क्षेत्र अब पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और व्यवसायियों से भर गया है, इसलिए उसे उन्हीं लोगों के लिए छोड़ दिया गया है। अनेक देव मंदिर बन गए हैं ताकि यात्रियों का कौतूहल, पुरातन काल का इतिहास और निवासियों का निर्वाह चलता रहे। हमें बताया गया कि थियोसॉफी की संस्थापिका वेलवेट्स्की सिद्ध पुरुष थीं। ऐसी मान्यता है कि वे स्थूल शरीर में रहते हुए भी सूक्ष्म शरीरधारियों के संपर्क में थीं। उनने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि दुर्गम हिमालय में अदृश्य सिद्ध पुरुषों की पार्लियामेंट है। इसी प्रकार उस क्षेत्र के दिव्य निवासियों को अदृश्य सहायक भी कहा गया है। गुरुदेव ने कहा कि वो सब सत्य है। तुम अपने दिव्य चक्षुओं से यह सब उसी हिमालय क्षेत्र में देखोगे जहाँ हमारा निवास है। तिब्बत क्षेत्र उन दिनों हिमालय की परिधि में आता था, अब वह परिधि घट गई है। तो भी वेलेवेट्स्की का कथन सत्य है। स्थूल शरीरधारी उसे देख नहीं पाते, पर हमें अपने मार्गदर्शक गुरुदेव की सहायता से उसे देख सकने का आश्वासन मिल गया। गुरुदेव ने कहा, हमारे बुलावे की प्रतीक्षा करते रहना। जब परीक्षा की स्थिति के लिए उपयुक्तता एवं आवश्यकता समझी जाएगी, तभी बुलावा जाएगा। अपनी ओर से उसकी इच्छा या प्रतीक्षा मत करना। अपनी ओर से जिज्ञासावश उधर प्रयाण भी मत करना। वो सब निरर्थक रहेगा। तुम्हारे समर्पण के उपरांत ये जिम्मेदारी हमारी हो जाती है।
इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। हमारी वसीयत और विरासत, पृष्ठ संख्या 21 से 25। आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से आभार एवं अनगिनत धन्यवाद। सादर प्रणाम।